आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे स्तन ग्रंथि के बारे में, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्र सहित बताएंगे, आपको समझ में आएगा, ये गारंटी है। चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आइए बिना देर किए हुए स्तन ग्रंथि के बारे में पूरा जानते हैं। तो स्तन ग्रंथि से परिचय होइए आप लोग। स्तन ग्रंथि महिला शरीर की सबसे विशेष ग्रंथि है। यह दूध का निर्माण करती है। स्तन ग्रंथि क्या करती है? दूध का निर्माण करती है। दूध शिशु के पोषण के लिए आवश्यक होता है। जो शिशु का भोजन होता है, पोषण होता है, वो क्या होता है? दूध ही होता है। स्तन ग्रंथि में संशोधित श्वेत ग्रंथियों की विशेषता होती है। आइए आप सभी को स्थान बताते हैं। तो जो स्तन होता है वो मनुष्य मादा में क्या होता है? स्तन ग्रंथि के छाती के अग्रभाग भित्ति पर स्थित होता है। छाती के दोनों ओर स्थित होता है। यह दूसरी से छठी पसलियों के बीच पाई जाती है। स्तन के मध्य भाग में एक उभरा हुआ क्षेत्र होता है जिसे निपल्स कहते हैं। चित्र के बारे में चित्र से समझाएंगे, आप सभी को जाना नहीं है, बस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। निपल के चारों ओर एक गहरा वृत्ताकार भाग होता है, वो क्या कहलाता है? एरिओला कहलाता है। आप सभी को चित्र से समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए एरिओला, आप सभी को समझा ही देते हैं। एरिओला देखिए, ये निपल्स है। ये क्या है? ये निपल्स है और इसके चारों ओर जो वृत्ताकार पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? एरिओला बोलते हैं। आप सभी के सामने लिखा हुआ है, ये इसका क्या है? निपल्स है। और इसके चारों ओर जो यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? एरिओला बोलते हैं। आइए देखिए रचना, है ना, इसका स्ट्रक्चर को समझिए। स्तन ग्रंथि का निर्माण निम्न भागों से होता है। पहला है दूध कोष। यह ग्रंथि के मुख्य भाग है। यह ग्रंथि का मुख्य भाग है। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 दूध कोष होते हैं। देखिए दूध कोष आपको यहाँ बताया गया होगा। दूध कोशिकाएं, ये 15 से 20 दूध कोष होता है। ये दूध कोष है, ये जो है ये दूध कोष है। तो ये 15 से 20 होता है। प्रत्येक स्तन में क्या होता है? 15 से 20 दूध कोष होता है। उसके बाद एल्वियोली समझिए। दूध कोष की सूक्ष्म थैलीनुमा संरचना। दूध कोष की सबसे छोटी छोटी जो थैलीनुमा संरचना देख पा रहे होंगे वो क्या है? दूध कोशिका है, अर्थात एल्वियोली है। यहीं पर दूध का निर्माण होता है। दूध का निर्माण कहाँ होता है? एल्वियोली में, दूध कोशिकाओं में। आइए एल्वियोली को आपको स्तन में आपको एल्वियोली कहाँ स्थित होता है ये चीज़ समझिए चित्र के माध्यम से। ये जो थैलीनुमा भाग है ना, ये क्या है? एल्वियोली है। यहीं पर दूध का निर्माण होता है। आइए फिर तीसरा क्या लिखा हुआ है? दुग्धवाहिनी एल्वियोली से दूध को निप्पल तक ले आती है। दुग्धवाहिनी क्या करती है? एल्वियोली से, जहाँ पर दूध का निर्माण हुआ था, दुग्धवाहिनी क्या करती है? वहाँ से कहाँ तक आता है? निप्पल तक पहुँचाता है ना। 15 से 20 गो दूधवाहिनी भी होता है। चित्र में आइए समझिए। ये जो है एल्वियोली है, यहीं पर दूध का निर्माण होता है और यहाँ से निपल्स तक ले आने का जो कार्य करती है वो क्या करती है? दुग्धवाहिनी। ये क्या है? दुग्धवाहिनी। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? दुग्धवाहिनी। ये क्या है? एल्वियोली। यहीं पर दूध का निर्माण होता है और यहाँ से यानी एल्वियोली से, है ना, निपल्स तक जो लेकर आती है इसको क्या बोलते हैं? दुग्धवाहिनी बोलते हैं। आइए फिर आगे समझिए। निपल्स, दूधवाहिनियाँ निप्पल पर खुलती है। निपल्स पर सूक्ष्म छिद्र होता है, यानी कि छोटा सा छिद्र होता है ना। उसके बाद एरियोला, निपल्स के चारों ओर गहरा भाग एरियोला कहलाता है और मोंटगोमरी ग्रंथियों होती है जो चिकना द्रव्य बनाती है। सहायक ऊतक, वसायुक्त ऊतक एवं संयोजी ऊतक स्तन को आकार व सहारा प्रदान करता है। स्तन को आकार देता है यानी साइज देता है और सहारा प्रदान करता है, वो क्या होता है? वसामय ऊतक। आप देखिए यहाँ पर चित्र में समझिए। ये जो है ना, आकार देता है, साइज जो देता है वो वसामय ऊतक देता है, वसायुक्त ऊतक देता है। ये क्या है? वसामय ऊतक है। फिर आगे आइए। हार्मोन का जो इसमें कंट्रोल होता है, हार्मोन जो भाग लेता है दूध निर्माण में, उसको समझिए। स्तन ग्रंथि में कुछ हार्मोन होता है, उसको समझिए। गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है, कार्य क्या होता है, सब समझेंगे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्तन ग्रंथि के विकास में सहायक होता है।
स्तन ग्रंथि के विकास के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगला, प्रसव के बाद यानी कि बच्चे जन्म होने के बाद कौन सा हार्मोन क्या होता है? एक्टिव होता है। कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है ना? इसका कार्य क्या होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रसव के बाद जो हार्मोन सक्रिय होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो दूध के निर्माण को प्रेरित करता है। बच्चे जन्म होने के बाद क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन सक्रिय होता है, जो दूध निर्माण के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो शिशु के चूसने पर दूध को वाहिनियों से बाहर निकालने में सहायक होता है ना? दूध निर्माण का होता है भैया, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दूध बाहर निकालता है। उसके बाद स्तन विकास के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। आगे आप समझिए, चित्र आपको बनाने के लिए अगर यदि आता है एग्जाम में तो ये चित्र आप बना सकते हैं। दुग्ध उत्पादन की प्रक्रिया। दूध का निर्माण एल्वियोली की कोशिकाओं में होता है। यह दूध वाहिनियों के द्वारा निप्पल तक पहुंचता है। शिशु के चूसने से दूध बाहर आता है ना? इसमें जो दूध जो होता है इसमें कौन कौन सा है ना चीज़ होता है, कौन कौन सा घटक है? तो पानी दूध में जो 87% होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 7%, प्रोटीन 3.5% रहता है, और वसा यानी फैट भी 3.5% रहता है। खनिज लवण 0.2% और विटामिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसका काम समझिए, स्तन ग्रंथि का काम दूध का निर्माण करना, शिशु के लिए पोषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। महत्वपूर्ण बिंदु, स्तन ग्रंथि केवल महिलाओं में विकसित होती है, पुरुषों में नहीं। यह किशोर अवस्था में हार्मोनों के प्रभाव से विकसित होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सक्रिय होने से क्या होता है? स्तन ग्रंथि का विकास होता है। दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम एवं पूर्ण आहार है। पहले 6 महीने तक बहुत ही इनका जो आहार होता है मुख्य रूप से वो दूध ही होता है। स्तन ग्रंथि का स्वास्थ्य बनाए रखना आवश्यक होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार और है ना, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझा देते हैं। ये क्या है? वसामय उत्तक है, जो स्तन को आकार व सहायता देता है ना। उसके बाद ये दुग्ध कोष है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये दुग्ध कोष है। एल्वियोली, यहाँ पर दूध का निर्माण होता है ना। दूध कोष जो है ना, जो छोटा छोटा होता है थैलेनुमा भाग, ये एल्वियोली कहलाता है। यहीं पर दूध का निर्माण होता है। दूध का निर्माण यहीं पर होता है ना। और ये जो आप दुग्ध वाहिनी देख रहे हैं, ये एल्वियोली से ये निपल्स तक जो लेके आती है, इसको क्या बोलते हैं? दुग्ध वाहिनी, है ना। एल्वियोली में दूध का निर्माण हुआ, इसमें क्या हुआ? दूध का निर्माण हुआ, इसमें दूध का निर्माण हुआ, और यहाँ तक यानी निपल्स तक लाने का जो काम करती है वो कौन करती है? दुग्ध वाहिनी होता है। उसके बाद निपल्स आप देख रहे होंगे, यहाँ यहीं पर छोटा सा छिद्र होता है जिससे दूध बाहर आता है। ये एरियोला है। ये क्या है? एरियोला, यानी कि निपल्स के चारों ओर जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? एरियोला। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो है। सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बनता है।